एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख। एक बार भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध रुककर उन्हें देखने लग जाते हैं। बच्चों ने रेत के घर बनाए हैं। वे लड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता है यह मेरा है, दूसरा कहता है यह तेरा है तो दूर रख, अपने मकान को मेरे मकान के करीब मत ला। अपने अपने रेत के मकान की चारों ओर उन्होंने रेखाएं खींच रखी हैं कि यह मेरा आंगन है, यह मेरा बगीचा है, यह मेरी सीमा है, इसके भीतर कोई ना आए। फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। एक बच्चे का पैर किसी के मकान पर पड़ गया तो वह उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसने बाकी को भी पुकारा, भाइयों तुम भी आओ और इसको दुरुस्त करो, इसको राह पर लाओ। बाकी भी आ गए। न्याय का सवाल है। फिर उन्हें अपना मकान भी बचाना था। सबने मिलकर उस लड़के की खूब मरम्मत की। सांझ हो गई तो किसी ने जोर से आवाज दी, बच्चों अब घर चलो, तुम्हारी माताएं राह देख रही हैं। बच्चों ने देखा कि सूरज ढल गया है। वे खेल में इतने तल्लीन हो गए थे कि भूल ही गए थे कि अब घर लौटने का वक्त आ गया। बुद्ध चुपचाप बच्चों के खेल को देखते रहे। वे बच्चे जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, एक दूसरे से अपने अपने मकान की रक्षा कर रहे थे। जिन्होंने एक बच्चे की कुटाई कर दी थी, वे खुद अपने मकानों पर कूदने लगे। उन्होंने अपने मकान खुद ही गिरा दिए। खूब हुल्लड़ मचाया और जब सब मकान गिर गए, सारी दीवारें गिर गई, सब सीमाएं असीम में खोकर एक हो गईं, तब सब अपने अपने घर की तरफ भागे। माँ की याद आ गई, अब घर जाना है, सांझ हो गई है। भगवान बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा, ठीक ऐसा ही संसार है, रेत के घर सा, मेरा तेरा, बड़ी लड़ाई, बड़ी कलह, बड़ा द्वेष, बड़ी ईर्ष्या, बड़े संघर्ष, युद्ध, अदालतें। और फिर एक दिन सांझ हो आती है, सूरज ढल जाता है, मौत आ जाती है, घर से खबर आती है और फिर जाना पड़ता है। सब यहीं पड़ा रह जाता है। रेत के घर रेत में ही पड़े रह जाते हैं। तो जीवन को एक खेल से अधिक न जानो। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन वास्तव में रेत के घर जैसा है। आज है, कल नहीं। हम मेरा तेरा, सीमा, अहंकार और झगड़ों में उलझकर इसे बहुत गंभीर बना लेते हैं, जबकि अंत में सब कुछ यही रह जाता है। जैसे बच्चों ने खेल खत्म होते ही अपने रेत के घर खुद ही तोड़ दिए, वैसे ही एक दिन समय हमें बुला लेता है और हमारे बनाए हुए बंधन, विवाद और संग्रह सब पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, खेल की तरह जीना सीखो, पूरे आनंद, सहजता और प्रेम के साथ। जब यह समझ आ जाती है कि सब अस्थायी है, तब तनाव घट जाता है, अहंकार ढीला पड़ जाता है और मन स्वतंत्र होकर सच्ची खुशी का अनुभव करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।